बच्चों एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का फॉर्म आउट हो चुका है और ये फॉर्म हर एक बच्ची, हर एक फीमेल कैंडिडेट को भरना बिल्कुल अनिवार्य है, मस्ट है, जिसने पीसीबी से अपना 12th करा है। क्योंकि बेटा यहां पे आपको गारंटीड गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है और इस कोर्स की फीस कितनी है? 0, कोई फीस नहीं देनी है आपको एंड यू कैन अर्न अप टू 1 लाख पर मंथ। जैसे जैसे आपका प्रमोशन हो जाएगा यू कैन अर्न अप टू 1 लाख पर मंथ, क्या उससे भी ज्यादा, और बहुत सारा अलाउंस मिलता है आपको, खर्चा बिल्कुल कम है यहाँ पे आपका और आपको सैलरी मिल रही है बढ़िया, आपकी डिफेंस की लाइफ होने वाली है। सो ये फॉर्म हर एक बच्ची को भरना है, हर एक गर्ल को भरना है जिसने पीसीबी से अपना 12th करा है। मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे स्क्रीनिंग होगी, क्या कट ऑफ जाएगा, एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगी। एंड इसी तरीके से बेटा जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जब भी आउट होंगे या काउंसलिंग के प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो मैं इसी चैनल पे आपको बताती रहूंगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है इस वेबसाइट पे joinindianarmy.nic.in। इस पे जाओगे ना तो इसके होम पेज पे आपको ना ये टिकर दिखेगा, मतलब ऐसे ऐसे चलती हुई लाइंस दिखेंगी। तो यहाँ पे ना आपके इस एमएनएस से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आएगा, आप क्लिक करेंगे तो ना ऐसा कुछ पीडीएफ आपको दिखेगा जो मैं अभी आपके साथ सारा कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि यहीं पे ना आपको इधर ही आपको अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। जस्ट लुक एट दिस, ठीक है, ये रहा आपका नर्सिंग कोर्स और यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं। एंड बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं 20 जुलाई से 31 जुलाई तक। सेम इसी वेबसाइट पे जाके 20 से 31 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमारा नर्सिंग का कोर्स है, दिस कम्स अंडर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, AFMC। आप सबने नाम सुना होगा, 6 कॉलेज है, मैं कॉलेज की बात करूंगी, कितनी सीट्स है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज, आपको नीट देना इस चीज के लिए अनिवार्य है। नीट दिया, उसमें क्वालिफाई करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई करा है वही अप्लाई कर सकते हैं। देखो इनका अलग से खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होगा, लेकिन पहला जो स्टेप है इस एग्जाम में अगर आपको रजिस्टर करना है, जो पहला स्टेप है दैट इज कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा नीट का एग्जाम। तो इस बार जो जैसे कि जनरल का कट ऑफ गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो गए हैं दैट इज 213 और ओबीसी एससी एसटी की बात करूं तो बेटा 177 है। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं या इससे थोड़े क्या इससे ज्यादा आ रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, इससे कम आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा स्टेप ये बोल रहे हैं कि दूसरा है आप जाओ joinindianarmy.nic.in, ये जो अपना वेबसाइट है इस पे जाओ और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अब उससे पहले हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। आपका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा ना वो बेस हॉस्पिटल दिल्ली में होगा, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए। लेकिन उसमें क्या क्या होगा हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए। मेल्स के लिए बेटा ये आपका जो फॉर्म है या फिर आपका ये कोर्स है ये मेल्स के लिए नहीं है। फीमेल कैंडिडेट जो कि अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, विडोड हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ होगी, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंडिया का सिटीजन होना होगा। डेट ऑफ बर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे एज लिमिट है, देखो यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2001 एंड 30 सितंबर 2009। तो इसके बीच में आपका बर्थ होना चाहिए, इससे इधर या उधर हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही 12th होना चाहिए आपका, 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम आपने क्लियर करा होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर एग्जामिनेशन बॉडी। नाउ अब आपके कितने परसेंटेज बनने चाहिए? 50% आपका एग्रीगेट बनना चाहिए मिनिमम, ठीक है, इससे कम है तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। और आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए? पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। जो इनका एग्जाम होता है ना एंट्रेंस एग्जाम, उसमें इंग्लिश आएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यस ऑब्वियसली आपका ओवरऑल फिट होना जरूरी है, लेकिन ना यहाँ पे थोड़ा सा हाइट को लेके भी एक कंस्ट्रेन है, दैट इज कि जो फीमेल कैंडिडेट है ना बच्चों उनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम, बोला है मिनिमम इतनी हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम हिली एरिया से बिलोंग करते हो, क्योंकि वहां पे जो हाइट है वो थोड़ी कम होती है, तो उस केस में थोड़ा रिलैक्सेशन है, 147 सेंटीमीटर हाइट चलेगी, ठीक है। तो नॉर्मल अगर आप प्लेन से बिलोंग करते हैं 152 सेंटीमीटर एंड इफ यू बिलोंग टू हिली एरियाज तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए। अब स्क्रीनिंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्वालिफाई करना है, नीट का एग्जाम कर लिया, फिर तुम साइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे joinindianarmy
.nic.in इस पे जाएंगे, आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर कर लिया बेटा, रजिस्टर करने के बाद ना उसके बाद एक लिस्ट आती है, ठीक है, उसके बाद एक लिस्ट बनेगी। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर TOGIGE, ये क्या है मैं बताऊंगी अभी, ठीक है, यही है इनका टेस्ट, मैं बताऊंगी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जिन बच्चों ने अप्लाई करा, रजिस्टर करा, उसके बाद ना ये एक लिस्ट बनाएंगे। अब वो लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी कि आपके नीट में कितने नंबर आए, उसके बेसिस पे वो लिस्ट बन जाएगी कि कितने नंबर आए। एक तो वो चलो ठीक है, क्वालिफाई तो करना है, लेकिन उसके बाद एक मेरिट लिस्ट ही बनाएंगे। फिर उन बच्चों का वो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उन बच्चों का इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो वो लिस्ट कहां पे पब्लिश करेंगे? वेबसाइट पे, जो वेबसाइट थी ना उसी वेबसाइट पे वो पब्लिश हो जाएगी, वहीं पे एडमिट कार्ड वगैरह आपका आ जाएगा। ओके, नाउ अब ये क्या था? TOGIGE, व्हाट इज दिस एग्जाम? दिस इज टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। तो आपका जो पेपर है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें क्या आएगा? उसमें जीके पूछेंगे तुमसे और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्वेश्चंस कितने होंगे, कितने नंबर के होंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से सुनना इसको। तो आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा बच्चों, जनरल इंग्लिश का टेस्ट होगा, विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे। इन 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। ये देखो 30 मिनट दिए जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन गलत करा तो 0.5 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है, तो टोटल कितने? 80 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा। 80 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा। फिर से बता रही हूं, 80 नंबर का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश एंड जीके के क्वेश्चन आएंगे। ऑल्सो गलत कर दिया तो 0.5 मार्क्स कट हो जाएगा। 30 मिनट में आपको ये करना है, आधे घंटे में करना है। फिर उसके बाद बेटा आपका क्या होगा? साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपसे मोस्टली तो आपसे जो भी जीके के क्वेश्चंस हैं वो पूछेंगे, या फिर थोड़ी बहुत और चीजें पूछ सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो जीके के क्वेश्चन पूछ लिए, करंट अफेयर, ये सब पूछ लेंगे। फिर उसके बाद एक चीज इन्होंने मेंशन करी है कि ड्यू वेटेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इंटरव्यू फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एट वेरियस लेवल फॉर द डिपेंडेंट ऑफ ऑफिसर। देखो भाई, अगर तुम्हारे पास, अच्छा, एंड फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ, ओके, अगर आपके घर से या आपके पेरेंट्स पहले से आर्मी में थे तो थोड़ा सा वेटेज मिलेगा, और अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में आपने कुछ अचीव करा है तो भी आपको थोड़ा वेटेज मिल जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बच्चों, वही जो एक स्टैंडर्ड रहता है आर्मी का, फिटनेस आपका होना चाहिए, एट पार होना चाहिए। अब फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन में क्या होगा? जो पूरा का पूरा जो आपके सारे टेस्ट हुए थे, जैसे कि आपका ये जो नीट यूजी का स्कोर था वो, प्लस ये जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का टेस्ट हुआ वो, प्लस आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो हुआ, इंटरव्यू जो हुआ था वो, एंड देन मेडिकल फिटनेस, इन सब का बेटा एक कंबाइंड करके ये एक शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे और उसको ये कहां पे डाल देंगे? उसको डाल देंगे आपके वेबसाइट पे, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स को ना रेगुलरली वो चेक करते रहना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद बेटा आपका एडमिशन की प्रक्रिया, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हारी वो जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। फीस तो है ही नहीं यहाँ पे। और ये देखो, ये रहे तुम्हारे इंस्टीट्यूट, देखो AFMC पुणे, AFMC पुणे हो गया, देन यू हैव कोलकाता, मुंबई, देन यू हैव न्यू दिल्ली, देन यू हैव लखनऊ, देन बैंगलोर। आपकी देखो AFMC पुणे की बात करो तो 40 सीट हैं, देन कोलकाता में 30 है, मुंबई में 40 है, न्यू दिल्ली में 30 है, लखनऊ में 40 है, बैंगलोर में 40 है, तो टोटल आई थिंक 220 हुआ, ठीक है। ये हो गया। अब हाउ टू अप्लाई तो वैसे हमने देख लिया है कि हमें इस वेबसाइट पे जाना है, विच इज joinindianarmy.nic.in, ओके। फिर उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्ट बनेगी। फिर उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ही जो रिटन एग्जाम है वो देने दिया जाएगा, उनको ही इंटरव्यू देने दिया जाएगा, उनका ही मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद सारे के सारे जो भी अपने एग्जाम हुए थे उनको कंबाइन करके एक लिस्ट बनेगी, जो उसमें आगे आएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, देन दे विल स्टार्ट देयर डिग्री, ओके। अच्छा बच्चों, फीस कितनी है इसको अप्लाई करने के लिए? तो जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फीस नहीं देनी, एंड उसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 200 रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन का फीस है,
ठीक है, 200 रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन का फीस है। ये ना मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूं कि जनरली इसका कट ऑफ कितना रहता है, उसके हिसाब से एक रफ आइडिया दे रही हूं कि जनरल के लिए ना 490 प्लस माइनस 10 कर लो, ओबीसी के लिए 490 प्लस माइनस 10 कर लो, ईडब्ल्यूएस के लिए 475 प्लस माइनस 10 कर लो, एससी एसटी के लिए बेटा 420 प्लस माइनस 10 एंड 385 प्लस माइनस 10। दैट डिपेंड्स कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके नंबर कितने हैं। अगर उनके मार्क्स ही कम है तो बेटा कट ऑफ नीचे भी चला जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, जरूर जरूर जरूर, क्योंकि बेटा नीट सिर्फ क्वालिफाई करना है इसमें, बी एश्योर्ड गारंटीड आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बढ़िया लाइफ होती है, तुम्हें पता है आर्मी की, डिफेंस की अच्छी लाइफ है। तीसरी बात यह है कि जो सैलरी है वो भी अच्छी है, ठीक है ना। तो और कोई बात हो और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो मुझे जरूर बताना आप इन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर टू दैट। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।